तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 240 डिग्री प्लस साइन पाई बाई 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 240 डिग्री प्लस साइन पाई बाई 3 निकालो। नहीं हो रहा है? रोना कितना आया तुम्हारा? सर -√3 + 1/2। ओके ठीक है। अच्छा बेटे देखो, सब देखो जो लिखा है ना cos 240 डिग्री। अच्छा मैं चाहूँ तो cos 240 डिग्री जो लिखा है 240 डिग्री का जगह 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, राइट? ओके बेटे π/3 रेडियन मतलब कितना होता है? 60 डिग्री, राइट? और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, करेक्ट? ओके, बस मुझे cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो बेटे 180 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ पर होता है 180 डिग्री, राइट? 180 डिग्री यहाँ पर होता है, पता है? 180 डिग्री प्लस लिखा है, 180 डिग्री प्लस, तो प्लस मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज में आओगे। कैसे आओगे? एंटी क्लॉकवाइज में आओगे। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में आए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचते हो? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ASTC रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? तो माइनस 180 डिग्री होता है क्या एक्स एक्सिस पर, तो कॉस कॉस होके रहेगा, फिर क्या 60 डिग्री। गॉट इट? यस सर। ओके। और बेटे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, राइट? सो -1/2 प्लस √3/2, तो 2 अगर एलसीएम ले जाते हैं तो -1 प्लस √3 या फिर √3 - 1/2। गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, जल्दी जल्दी पूछो अगर किसी को डाउट। नो डाउट? नो सर। नो सर। अरे भाई 30 बच्चे हो, 30 बच्चों में से 2 बोल लो नो सर, बाकी ओ बाकी नो सर, नो सर। नो नो डाउट। सर। ओके ठीक, नो सर। ओके। नो सर। दूसरा बात है, आप चाहो तो 240 डिग्री को अगर रेडियन में भी कन्वर्ट कर दोगे भी चलेगा। रेडियन में क्योंकि ये बहुत ईजी था। 240 डिग्री एक छोटा सा एंगल था, हाँ 240 डिग्री एक छोटा सा एंगल था, बस कोई चीज़ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो बड़ा आराम से पता चल जा रहा है कि 180 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री प्लस। लेकिन जब बड़ा एंगल देता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देने से बहुत अच्छा होता है, और रेडियन में कन्वर्ट करके ही करना है आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी इरेज इट। डन? ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। अब देखो ये बहुत बड़ा एंगल है, 1710 इज़ बहुत बड़ा एंगल है, तो ऐसे एंगल के साथ डील करने के लिए आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। डिग्री में मत करो, मैं आपको 12 बोला हूँ, हमेशा इसको रेडियन में कन्वर्ट करो क्योंकि बड़ा एंगल है, राइट? पहला तो ये माइनस साइन को हटाओ पहले, क्योंकि हमें पता है कि cos -θ इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा, राइट? हाँ, यस सर। तो इसका मतलब cos -1710 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ये थे शायद। cos 1710 डिग्री, राइट? बताओ जरा सही है कि नहीं? cos -θ इज इक्वल टू cos थीटा, Yes, तो मैं sir. माइनस साइन को गायब कर दिया। ओके, अब देखो बेटे 1710 डिग्री बहुत बड़ा एंगल है, तो उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। और बेटा आप सबको याद होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, राइट? तो 1710 डिग्री कितना होगा? 1710 के साथ π/180 मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें π/180 मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 0 0 कट गया, और देखो दोनों 9 9 से भी कटेंगे। इसका सम ऑफ डिजिट कितना होता है? 7 + 1 + 1 9, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और ये भी 9 से डिविजिबल, 9 जा 2, और ये कितना होता है? 9 जा 1 9 8, 9 जा 9, राइट? तो कितना हो गया? 19 π/2, cos 19 π/2। और इधर मुझे कुछ आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ क्वाड्रेंट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता है कि
कि अगर कोई एंगल आपका सम ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 है, सम एंगल अगर आपका ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2 रेडियन है, तो इस एंगल का कॉस क्या निकलता है? 0। तो इसका कॉस क्या होगा? 0। 0 जैसे कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2, ये सबका कॉस 0 होता है। हाँ, अगर डिग्री में बोला जाए, अगर डिग्री में बोला जाए तो ऑड इंटीजर इंटू 90 डिग्री, अगर ऐसा होता है तो उसका कॉस 0। रेडियन में पाई बाई 2, डिग्री में 90 डिग्री, जैसे कॉस 90 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, क्योंकि 270 डिग्री क्या होता है? 3 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री से तो ऑड मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसका भी कॉस क्या होगा? 0 होगा, है ना। ऑड इंटीजर इंटू 90 डिग्री, इसका कॉस 0 होगा, राइट। और ऑड इंटीजर इंटू पाई बाई 2, तो आ गया 0। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। सर हाँ, यस। सर मैंने एक और मेथड में किया है, तो सर मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो वो ठीक है या नहीं आप थोड़ा मुझे बताएंगे। ओके, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3। ओके, 19 पाई बाई 3 बड़ा एंगल है ना, जिसके बारे में आपको कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 19 पाई बाई 3 बड़ा एंगल है, तो उसमें जाना पहचान एंगल कौन है? 19 पाई बाई 3 में जाना पाई बाई 3, राइट। हाँ, तो एक्सप्रेस करो सम इंटीजर पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, ऐसे में एक्सप्रेस करो, उसको स्प्लिट करना है, उसको स्प्लिट करो। सर 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3। अच्छा बेटा देखो, जो डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में डायरेक्टली स्प्लिट नहीं आता है। सर हाँ, यस। सर इसे डिवाइड करने से भी तो डायरेक्ट मेथड में आ सकता है, क्योंकि अगर हम 3 को 19 से अगर डिवाइड कर दे तो 3 6 से 18 निकलता है, और जो रिमाइंडर में वो 1 निकलता है। तो Yes. सर तो हम 6 पाई प्लस 1/3 तो लिख सकते हैं। 1 मतलब कि जो ऑफ कोर्स दैट इज वन वे टू डू इट। वही बात, दैट इज वन वे टू डू इट कि आपको 19 में 3 डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाता है आपको मिल जाता है क्या? आपको 19 से जब 3 डिवाइड करते हो, 3 जा 6, 18, 1, राइट। मतलब 19 इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 6 प्लस 1, राइट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, याद है ना, स्कूल में पढ़े थे। यस सर, हाँ। लेकिन ये सिर्फ जो है छोटे एंगल को ही मतलब कि डिफाइन कर पाता है। जो अगर हम 31 पाई बाई 3 को ले जाए तो वहां पर दिक्कतें आते हैं। यस, अरे गॉट इट। हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? यस सर। कि देखो बेटे, 19 इज इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर इंटू क्वोशंट 3 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 1, राइट। लेकिन हमारे पास 19/3 है, तो 19/3 क्या होगा? इस पूरा में 3 डिवाइड करो, तो 19/3 क्या हो जाएगा? यस, 6 प्लस 1/3, राइट। तो 19 पाई बाई 3 क्या होगा? 6 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। इसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है। गॉट इट? समझ में आया? नहीं तो यस सर। नहीं तो 19 पाई बाई 3 में रॉफ में 19 पाई बाई 3 में पाई बाई 3 ऐड करके देखो क्या मिलता है, सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या मिलता है। अगर ऐड करता हूँ तो 20 पाई बाई 3 मिलता है। क्या मिलता है? 20 पाई बाई 3। उसको तो लेके कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? 6 पाई मिल जाता है। देखो 18 पाई बाई 3, 6 पाई। हाँ, तो मतलब ये 19 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ओके। तो यहाँ पर आपको अगर वैल्यू निकालना है तो दो मेथड आपको जल्दी एक फार्मूला क्या मैंने बोला था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो दिया हो, 2n पाई प्लस थीटा अगर दिया है तो वही हो जाएगा, मतलब tan थीटा। tan 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा, sin 2n पाई प्लस थीटा sin थीटा, सबका वही हो जाएगा। हाँ, वही हो जाएगा। 2n पाई अगर है मतलब इवेन पाई, तो जैसे यहाँ पर इवेन पाई है, 6 पाई इवेन पाई, 2n पाई फॉर्म में है ना 6 पाई, तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री √3। गॉट इट? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, ओ, sir. नहीं तो आप क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो। क्वाड्रेंट कैसे लगाओगे कि देखो बेटे, मैंने आपको बोला था कि सारे इवन पाई वाले एंगल यहीं पर होते हैं। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब यहीं पर होते हैं। ऑड पाई वाला एंगल इस तरफ होते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो 6 पाई आपको कहाँ पर मिलेगा? इधर मिलेगा, राइट। इवन पाई 0, 2 पाई, 4 पाई इधर मिलेगा। दे रखा है 6 पाई प्लस। 6 पाई प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव, तो लगाया प्लस। 6 पाई कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस से मतलब हम चेंज नहीं करेंगे, टैन टैन होके रहेगा, टैन। फिर जो बचा पाई/3, राइट। ये भी एक तरीका है क्वाड्रेंट मेथड, या फिर अगर डायरेक्ट फार्मूला पता है तो फार्मूला लगा दो। गॉट इट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so take the screenshot. Done. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सपोज आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11 पाई/3। पहले ये माइनस जो गले का हड्डी है उसको निकालो फॉर्मूला लगा के, राइट। साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन Minus. थीटा, राइट। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पता है ना। सिर्फ कॉस एंड सेक ये दोनों का माइनस गायब हो जाता है, बाकियों का माइनस बाहर आ जाता है। तो साइन -11 पाई/3 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन 11 पाई/3, राइट। तो ये जो गले का हड्डी था उसको हम निकाल दिए। अब उसके बाद ये 11 पाई/3 को बस आपको स्प्लिट करना है, करके बताओ क्या होगा। 4 pi minus pi/3. यस, 4 4 पाई pi माइनस पाई/3। बड़ा जल्दी हो जाएगा अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 2-3-10-12 क्वेश्चन करो, बड़ा जल्दी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 12 पाई माइनस पाई 11। ओके ओके। तो बेटे ये माइनस को बाहर रहने देते हैं। हाँ, ये माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस के साथ अभी कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस हमेशा बाहर रहेगा। बस इसी को करना है, इसको करना है। साइन 4 पाई माइनस पाई/3 का वैल्यू निकालना है, माइनस को बाहर रखना है, बाद में उसके साथ डील करेंगे। तो बेटा बताओ ये 4 पाई अभी इसके साथ डील करें, हैं सिर्फ इसके साथ। ओके, तो बेटा 4 पाई नामक प्राणी कहाँ पर पाया जाएगा? इधर पाया जाएगा, नहीं। इवन पाई सारे इधर पाए जाते हैं। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8, 4 पाई इधर पाया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दरकार है? 4 पाई माइनस, क्या दरकार है? 4 पाई माइनस। माइनस मतलब कैसे कौन से डायरेक्शन में आओगे? क्लॉकवाइज में आओगे, राइट। क्लॉकवाइज में आओगे। तो क्लॉकवाइज में जब आते हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो? फोर्थ। हेलो, गॉट इट? यस सर। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और एएसटीसी रूल क्या बोलता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है? नेगेटिव, राइट। साइन नेगेटिव, तो लगाया माइनस। फिर 4 पाई आपका कौन सा एक्सिस पर है बेटे? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर है इसीलिए चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, वही साइन होके रहेगा। फिर क्या? पाई/3। गॉट इट? यस सर। ओके। बाहर का माइनस को मैंने छुआ नहीं है, बाहर का माइनस अपने आप बाहर है बस। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो साइन पाई/3। साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटे? √3/2। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट? यस सर। Yes, Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Okay. Let me erase it. Okay. Hello, what about the rest? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Orman, Orman. ओ Yes, अरमान sir. जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके Yes, sir. ओके ओके बेटा, Yes, प्रैक्टिस। sir. ओके बेटा, प्रैक्टिस चल रहा है, ये आपका रिवीजन है, तो रिवीजन क्लास में पूरा अटेंटिव रहो। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अभी?
अभी कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 6 फिर 7 5 हाई। सर 5 अभी तो से 4 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 625 डिग्री। 625 डिग्री का रेडियन मेजर निकालो, मतलब 625 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। करो जल्दी करो। ओके तो फिर देखो 37.908 पाए कहाँ गया? अच्छा तेरी, तो फिर क्या ये सुन? सर हाँ पाए रहेगा ना। देखो बेटे सुनो मेरे बात। देखो यहाँ पर 625 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ अगर सबको डायरेक्ट याद है तो वेरी गुड कि 1 डिग्री कितना होता है बेटे? पाए रेडियन। 1 डिग्री कितना होता है बेटे? सॉरी पाए बाई 180 रेडियन, 180 राइट। 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है तो कर सकते हो आराम से कि हमें पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के साथ इक्वल है। 180 डिग्री पाई रेडियन के साथ इक्वल है, तो 1 डिग्री किसके साथ इक्वल होगा? पाई बाई 180 पाई बाई रेडियन के 180। साथ पाई बाई 180 बस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 625 डिग्री कितने का किसके साथ इक्वल होगा? 625 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 5 by 180 पाई बाई रेडियन। 180 रेडियन। अभी एक बात सुनो, यहाँ पर आप रेडियन अगर नहीं भी लिखोगे देन इट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर एंड रेडियन के बीच में देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर कहीं पर रियल नंबर 2 लिखा है तो आप इसको एंगल में 2 रेडियन समझ सकते हो। रियल नंबर कहीं पर 2 लिखा है तो आप उसको एंगल अगर लो तो 2 रेडियन समझ सकते हो। एवरी रियल नंबर इज एन एंगल इन रेडियन, रिमेंबर। यहाँ पर खाली भी अगर लिख दोगे कोई गलत नहीं है, राइट। लेकिन डिग्री में ऊपर एक गोला बनाना पड़ेगा या फिर वार्ड में डिग्री लिखोगे। ओके तो बेटे जस्ट काट कूट कुछ कर दो, कुछ काट दो, कुछ 5 में काट दो, कुछ 5 में काट दो। 5 से काटोगे तो कितना होगा? 5 3 15 3 5 30, 5 कटने तो 36 125 125 125। 125 अच्छा और कटेगा क्या? आई डोंट थिंक और कटेगा। कटेगा क्या? नहीं नो सर कटेगा। नहीं ओके कटेगा। ओके ओके। तो दूसरा पाई बात, को yes. पाई का नो 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 वही तो गलती है, मैं बताया था उस टाइम में। याद रखो बेटे, कीप इन माइंड दिस कि इन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, इन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल वी कीप पाई एज इट इज। यस सर पाई को हाँ अपना सर, वो पाई को अपना न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा रिप्लेस नहीं करेंगे हम जब एंगल रेडियन हाँ में सर, होता है। तो ये आंसर सर होगा डिग्री में यस, तो आंसर होगा 120 पाई बाई 36 रेडियन। गॉट इट? हेलो यस सर। यस यस सर। हो, तो एंगल हमारे यहाँ पर रेडियन में है ना, 125 पाई बाई 36 रेडियन। तो रेडियन में पाई को चेंज नहीं करेंगे, पाई को पाई करके रखते हैं। डिग्री अगर होता तो पाई को रिप्लेस करके 22/7 या फिर 3.14 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम डाल देंगे। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में कुछ तो 22/7 डाला जाता है। ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन बस ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 6 या 7? 7 ओके। चलो जो भी है, चलो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री मेजर। नंबर लिखे हैं। अरे ठीक है तुम 6 लिखो ऑफ 5 पाई बाई 12 रेडियन। 5 पाई बाई 12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। बेटा 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री 180 बाई 80 by पाई पाई डिग्री। याद है ना? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अगर याद नहीं आ रहा है यस तो कर सकते हो बेटे। देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट?
180 डिग्री, राइट। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 बाई पाई डिग्री तो होगा, राइट। हाँ, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। तो 5 पाई बाई 12 रेडियन कितना होगा? 5 पाई बाई 12 इंटू 180 बाई इंटू 180 बाई पाई 5 पाई कट गया, ये आ जाएगा कितना? 12 या 15, 75, राइट। 75 degree. Yes, sir. 75 degree. Everybody got it? Yes. Okay. Yes, sir. Take the screenshot. Yes, sir. Done. Okay. So let's move Yes, on to sir. the next question. Okay, next question. Yes. Okay. Next question is convert 4 radian into degree measure. 4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रेडियन में एंगल दिया है इसमें पाई नहीं है, मतलब आपको पाई को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको उधर। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, बस तरीका Yes, sir. वही है, तरीका वही है कि हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 180 बाई पाई 180 by pi. डिग्री। सबको पता ही है, राइट। Yes, sir. ओके ओके। Yes. तो 4 रेडियन कितना होगा? 4 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। लेकिन अब ये हमारा एंगल किस में है? डिग्री में है, राइट। दिस एंगल इज इन डिग्री। चेक करो, ये एंगल किस में है? डिग्री में है। और डिग्री में पाई को हम रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, डिग्री में पाई को रिप्लेस किया जाता है। इन डिग्री मेजर रिप्लेस पाई विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। डिग्री में पाई को रिप्लेस करते हैं। पाई कितना होता है? 22/7। हाँ, यस सर 229.183 डिग्री। ना उसको ये में कन्वर्ट करना चाहिए आपको। देखो बेटा, पाई का वैल्यू कितना Minute and होता है? seconds में. ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बेटा पाई कितना होता है? 22/7, राइट। 22 मैं स्टेप बाय स्टेप बोलते जा रहा हूँ कि डिग्री है इसीलिए पाई को रिप्लेस करना पड़ रहा है। रेडियन होता है तो मैं पाई को रिप्लेस नहीं करता, डिग्री बोले पाई को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो पाई इज इक्वल टू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 22, राइट। इतना डिग्री। Yes, sir. अच्छा, तो बेटे यहाँ पर जो भी आप काट कूट कर सकते हो, कुछ कर लो, जल्दी जो भी कर सकते हो। 2 ज़ा 11, 2 ज़ा 2, और शायद कुछ नहीं काट सकते, आई डोंट थिंक सो, राइट। No, sir. ओके, तो ये कितना आता है बेटे? 180 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 360। 360 इंटू 7, 360 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो। 7 7 2.20. 2520 बाई 11 डिग्री। लेकिन बात यह है कि ये आपका कौन से फ्रैक्शन में है? अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस फ्रैक्शन में है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और ऐसे केस में इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स्ड है। तो 2520 को 11 में डिवाइड करो बेटे। 11 जा 22, 3 नीचे आएगा 2। अरे गॉट इट। 11 जा 22, Yes, sir. 10 और एक 0 आएगा। 11 जा 9, 99। ओके, फिर रिमाइंडर क्या आता है? 1। तो मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट? यस, 229 होल 1 by सर मैंने तो आंसर वही बोला था। लेकिन आप उसको 1/11 को कन्वर्ट नहीं किए हो। Yes, sir. मिनट सेकंड में। देखो बेटा ध्यान दो। सर मैंने उसको कन्वर्ट 1.83 बना दिया था। ना 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 ना, इसको आपको सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनो बेटे। यहाँ तक सब क्लियर? तो यहाँ तक पूरा क्लियर? yes, sir. ओके ओके यस सर। ओके बेटे। Yes, sir. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 229 होल 1/11 मतलब क्या होता है? 229 डिग्री प्लस Degree into whole 1 by प्लस 11. 1/11 डिग्री, राइट। plus also plus. याद है ना? Yes, sir. Yes. सपोज मैं कहीं पर बोला हूँ Yes, 2 sir. होल 1/3, 2 होल 1/3 मतलब 2 प्लस 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन।
याद रखो, स्कूल में पढ़े थे, राइट। ओके, तो 229 डिग्री बेटे हमें पता है कि हमें क्या पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट बेटे बताओ। 1 डिग्री को हम कितना मिनट में डिवाइड करते हैं? 60 मिनट में डिवाइड करते हैं। 60 हाँ, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इतना डिग्री किसके साथ इक्वल होगा? 1/11 इंटू 60 मिनट, 11 डिग्री मिनट, राइट। तो ये होगा 229 डिग्री प्लस बेटे 60/11, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 60/11 को मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, 60/11 को मिक्स्ड में कन्वर्ट करो जरा। 60/11 को मिक्स्ड में कन्वर्ट करें तो 11 जा 5, 55, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? 5 होल Yes, sir. 5/11 मिनट। गॉट इट? ओके, तो बेटे 5 होल 5/11 मिनट का मतलब क्या होता है? 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, राइट, 5/11 मिनट। ओके, तो 5 मिनट प्लस बेटे 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट कितना होता है? Yes. 60 सेकेंड। तो 5/11 मिनट कितना होगा? 5/11 इंटू 60 सेकेंड। अब देखो बेटे सेकेंड के बाद आफ्टर सेकेंड क्या होता है तो हमें पता है नहीं, सेकेंड में ही हमको रुक जाना है। हाँ, बस यहीं पर हमको रुक जाना है। ओके, सो दिस इज 229 डिग्री 5 मिनट। अच्छा बेटे इसको ये कितना होगा बेटा आपका? 300 डिवाइड बाई 11। Yes, sir. 2.7. 11 जा 2, 22, 8, 0, 11 जा 7 कितना होता है? 77। फिर आता है 3, Yes, sir. 11 जा 27. 27.2, राइट, 27.2 और 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, राइट। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर Yes, sir. फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। सर एक डाउट है सर। बोलो, पूछो। सर हम मीन्स पाई का वैल्यू कब डालेंगे सर? पाई का वैल्यू कहाँ पर डालेंगे मतलब? नहीं सर, कन्वर्ट 480 को दिखती है ना सर क्वेश्चन, हम्म, मतलब हम पाई का वैल्यू बताते हैं। फिर से बोलो, क्लियरली बोलो। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो सर 5 पाई बाई 12 रेडियन में हम पाई का वैल्यू नहीं डाले थे सर। अरे इधर बा लिखा शुरू में इधर लिखा बा, सर वो देखो। बोल रहे प्रीवियस क्वेश्चन में तो शायद रेड। अरे प्रीवियस क्वेश्चन में पाई कट गया था, हाँ कट सर, गया था, हाँ, वो इसीलिए कट डाला गया। नहीं पड़ा था। प्रीवियस क्वेश्चन में पाई कट गया था। हाँ, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में पाई कट गया था। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? 5π/12 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था, राइट। तो आपने क्या किए? 5π/12 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? 180/π मल्टीप्लाई करोगे। और इधर तो पाई कट गया, और कट तो गया, और क्या करोगे? कट तो गया हो, ये सर तो 100 कट गया तो आप क्या कर सकते हो? अगर वो है तो उसको रिप्लेस करोगे, कट गया तो क्या जबरदस्ती डाल के थोड़ी ना करोगे। गॉट इट? नहीं सर, ये सर ओके, वेरी गुड। नाउ डाउट क्लियर? ये सर यस। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. Yes, sir. Okay, take it. Done? Okay. So let's move Done, on. sir. Done, Yes, sir. sir. So let's move on to the next question. Yes, sir. Okay. So next question is, we convert 40 degree, नहीं ये नहीं, convert -47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन मेजर, अच्छा ये जो एंगल लगा है माइनस लगा है, क्या आपको कोई ये ट्रबल करता है क्या? ये आपको ट्रबल करता है क्या? एंगल क्या माइनस लगा है, ट्रबल क्यों करना चाहिए? क्योंकि एंगल क्या है माइनस लगा है मतलब वो बस उसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, बस। आपको माइनस से कोई लेना देना नहीं,
आप सिंपली इसको बस आप कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है करो। मेरे बात समझ रहे हो ना? ये जो माइनस लगा है उसको हाथ मत लगाओ, वो लास्ट तक माइनस ही रहेगा। अरे मेरे बात समझे? हेलो। यस यस सर। सर। माइनस मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, माइनस का और कोई चीज़ नहीं है। माइनस का मतलब बस इतना ही है, क्लॉकवाइज रोटेशन, बस काम खत्म। वो माइनस को हाथ नहीं लगाना, वो बाहर रखो उसको, माइनस को हमेशा बाहर रहे। तो बस आपको इसको कन्वर्ट करना है। हाँ, तो बेटर होगा कि आप एक काम करो, आप अगर बार बार माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो 47 डिग्री 30 मिनट को बस रेडियन में कन्वर्ट कर दो। लास्ट को लिख दोगे कि -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू जो भी रेडियन में आया है उसके आगे माइनस लगा दो, काम खत्म। मेरे बात समझे? अरे मेरे बात Yes, sir. समझे? Yes, sir. जैसे कि सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सपोज 47 डिग्री 30 मिनट को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। लास्ट को जो आंसर आएगा बस उसके आगे माइनस लगा देने से इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में -47 डिग्री 30 मिनट दिया है। एंगल के आगे माइनस लगाना मतलब Yes. सिर्फ रोटेशन। ओके, सर अभी आंसर निकला -19/78। देखते हैं। ओके तो बेटे देखो, अभी ये जो एंगल है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेकिन बात ये है कि एंगल डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो एंगल पूरा डिग्री में होना चाहिए, पूरा डिग्री में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो डिग्री के साथ साथ मिनट भी इन्वॉल्व है, डिग्री भी इन्वॉल्व है, मिनट भी इन्वॉल्व है। पूरा को हमें डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तभी जाकर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। गॉट माई पॉइंट? तो पूरा को आपको क्या करना sir. पड़ेगा? यस सर। डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा बेटे 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब तो यही होता है ना कि 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। जैसे कि अगर आपको बोलो 5 किलोमीटर 200 मीटर, इसका मतलब क्या होता है कि 5 किलोमीटर प्लस 200 मीटर, है ना? याद है ना, स्कूल में पढ़े थे। ओके, तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। Sir, हाँ, यस, sir, I got the answer. गॉड सर 47 -47 होल 1/2 डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो यस यस। आता है। ओ, देखो बेटे 1 डिग्री होता है 60 मिनट। हाँ, एक डिग्री को हम 60 मिनट में कन्वर्ट मतलब स्प्लिट करते हैं, और हर मिनट को 60 सेकंड में स्प्लिट करते हैं। तो 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट कितना होगा? 30/60 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री, राइट? हाँ, तो 47 प्लस 1/2 डिग्री। 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री का मतलब क्या होता है? 47 प्लस 1/2 डिग्री, राइट? और ये कितना सर होगा? उसमें जो माइनस दिया गया था सर, वो लास्ट को दूंगा, पूरा लास्ट को। मैं बस इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, लास्ट को दे दूंगा, बोला ना शुरू में। गॉट इट? ओके सर। हाँ, तो इसको जरा करो। 47 जा 2 कितना होता है? यस 94 94 प्लस 1 95/2 95/2 डिग्री। बेटा गॉट इट? हेलो, यहाँ तक गॉट इट? ओके यस सर। ओके। तो अब मुझे बस 95/2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 95/2 डिग्री विल बी इक्वल टू 95/2 इंटू π/180 रेडियन। अभी जब एंगल रेडियन मेजर में होता है वहाँ पर पाई को हम रिप्लेस नहीं करते हैं, वैसा को छोड़ देते हैं। तो ये अभी रेडियन में है तो पाई उसको चेंज नहीं करेंगे। बस इसको जो भी काट कूट करना है कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो 90। काट दो कुछ काट सकते हो, जल्दी जल्दी काटो। क्या काट सकते हो? 5 से कट जाएगा शायद। Sir, 95 और 19 180 और 95 कट जाएगा। काटो। वो वाला हो जाएगा 19, ये वाला हो जाएगा 36। तो कितना आ जाएगा? 19π/72 72 रेडियन। तो आगे माइनस। यस, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा था क्या? क्वेश्चन में पूछा था क्या? -47 डिग्री 30 मिनट। हम 47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 19π/72 रेडियन निकाले। तो माइनस अगर लगाएंगे तो माइनस 19π/72 रेडियन हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट। सॉरी, बहुत छोटा हो गया। हाँ चलो, टेक इट। डन। यस सर। डन। यस सर।
ओके ओके। अच्छा बेटे मिसलेनियस का सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हाँ कल जो पढ़ाया था सारे के सारे, हाँ ओके। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू tan x बाई 2। अब बेटे मैं पहले LHS लिख देता हूँ। पहले आप मुझे बताओगे कि न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में एक डायरेक्ट चीज होगा, वो क्या है? बेटे देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है ना? अरे पता है कि नहीं? हेलो 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है बेटे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। Yes sir. अरे बेटे 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस सर, यस सर। मैं बोला था तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना होगा? लेफ्ट साइड में आपने 2x को x कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो राइट में भी आधा कर दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बस। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में बस उसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ, रीअरेंज करके 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट ओके। बेटे साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो खाली साइन एक्स कितना हो जाएगा? इस इधर 2 sin x by 2 2 sin x by 2 into cos x by 2। Everybody got it? Yes. Yes sir. Got it? Yes sir. Okay. नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अगर इधर एंगल आधा कर दो तो उधर एंगल आधा करना पड़ेगा। और साइन एक्स का फॉर्मूला तो पता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अभी न्यूमरेटर में क्या कॉमन ले सकते हो आप? दोनों में से 2 sin x बाई 2, राइट। क्या ले सकते हो? 2 sin x बाई 2। इससे और इससे क्या ले सकते हो? 2 sin x बाई 2। तो ले जाओ 2 sin x बाई 2 कॉमन, तो क्या रहेगा? sin x 2 बार sin x बाई 2 है, एक बार चला गया, क्या रहेगा? sin x बाई 2। इधर से 2 चला गया, sin x बाई 2 चला गया, क्या बचेगा? cos x बाई 2। अच्छा, नीचे ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 2 cos x बाई 2, राइट। 2 cos x बाई 2। अच्छा, यहाँ पर 2 बार cos x बाई 2 है, एक बार चला गया, क्या रहेगा? 1 cos x बाई 2। इधर से 2 चला गया है, cos x बाई 2 चला गया है, क्या रहेगा? sin x बाई 2। देखो ये दोनों कट गए, 2 2 कट गया, sin x बाई 2 cos x बाई 2 कितना हो जाएगा? tan x बाई 2। This is RHS, isn't it? Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes. तो ये कुछ पर्टिकुलर सवाल है जो कि बहुत मतलब बार बार रिपीट होते हैं, किधर किधर बार बार आ जाते हैं, मतलब एक जाना पहचाना सवाल ही हो जाता है, मतलब बहुत इजी सवाल है। बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि मुझे tan x बाई 2 चाहिए, और ज़्यादा तक दिमाग आपको ही लगाना होगा, टीचर आपके लिए दिमाग लगाएगा तो कैसे होगा। हाँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख गया कि मैं अगर इस दोनों को ले जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे घुमा के दिया है, क्वेश्चन में न्यूमरेटर में ज़रा देखो, वो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ना देके जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है। तो आपको सोचना है दिमाग में कि अगर मैं 1 माइनस कॉस एक्स पहले करता हूँ तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन एक्स का यहाँ पर एंगल लगा दूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, फिर दोनों में से तो सोचना है आपको, आगे का स्टेप खुद सोच लेना है तो आप कर पाओगे। गॉट माई पॉइंट? Yes sir. Yes sir.
Should I? Okay, can I erase it? ओके ओके ठीक। अच्छा बेटा देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था tan x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, याद है ना? हेलो Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला tan x/2 हाफ एंगल का tan डायरेक्ट फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला बताती है। दिस इज इजी फॉर्मूला। डिफिकल्ट फॉर्मूला क्या था? प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। लेकिन मैं बोला था ये इसको अप्लाई ना करके, इसको बस याद रखो, लेकिन अप्लाई करने के लिए पहला ये वाला फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। किसी को कोई डाउट है इस फॉर्मूला में, कैसे ये फॉर्मूला आया? सबको क्लियर ये फॉर्मूला? कल Yes, पढ़ाया sir. था ये? ओके Yes. Yes, sir. ओके। एंड कॉट x/2 इज इक्वल टू बस 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और कुछ नहीं। tan x/2 में 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इससे 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो बेटा देखो यही फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, यही फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला हम बहुत सारे वैल्यू निकालेंगे। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन वो हमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8 tan π/8 और tan 45 डिग्री बाई 2 और tan 22 डिग्री 30 मिनट। देखो सब π/8 के साथ इक्वल है, क्योंकि π/8 मतलब क्या होता है बेटे? π/4/2, राइट? π/4/2, हाँ आधा होता है ना उसका। हेलो, तो दिस इज Yes, sir. मतलब 45 डिग्री बाई 45 डिग्री का आधा है, राइट? बस अभी ये जैसे ये सवाल आपको बहुत इजीली आप कर पाओगे, हाँ, अगर ये मेथड फॉर्मूला लगाओगे। हाँ ओके, तो बेटा देखो डिग्री में करना चाहते हो कि रेडियन में करना चाहते हो? जो जिसमें भी करना चाहते हो चलेगा। आप अगर रेडियन में करना चाहते हो तो कोई नहीं, tan π/8 सॉरी tan π/8 इज इक्वल टू व्हाट? tan π/4/2, राइट? तो हम tan x/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan x/2 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो x क्या है आपका? π/4, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो डायरेक्ट लगाओ। व्हाट अबाउट रेस्ट? व्हाट अबाउट द रेस्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बेटे cos Yes, π/4 का वैल्यू Yes, कितना sir. होता है? 1/√2। cos π/4 का 1/√2, सो 1 माइनस 1/√2 बाई नीचे ये 1/√2, राइट? तो √2 ऊपर एलसीएम ले जाओ तो √2 माइनस 1 √2, ये 1/√2, √2 कट जाएगा, आंसर इज √2 माइनस 1। हाँ, √2 माइनस 1। अगर डिग्री में, अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करके करना चाहते हो, नो वरीज। 45 डिग्री बाई 2, अगर साइन tan 45 डिग्री बाई 2 निकालना चाहते हो तो tan x/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan x/2 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और x क्या है यहाँ पर? 45 डिग्री, राइट? लगा दो, वही आंसर आएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको सवाल पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री और tan π/12, इसका अगर वैल्यू पूछा, राइट? π/12 रेडियन कितना होता है बेटा? 15 डिग्री। आप खुद चेक कर लो, π/12 रेडियन इज 15 डिग्री। चेक कर लो, उसमें 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करके देखो 15 डिग्री आ जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो बेटे ये एक पर्टिकुलर सवाल के बारे में बता रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर सवाल के बारे में बता रहा हूँ। ये सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, 15 डिग्री को आप जैसे पूरा tan a माइनस भी फॉर्मूला लगा कर सकते हो। 15 डिग्री को स्प्लिट करके 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री उसका tan निकाल सकते हो। एक ही बात है ना, 15 डिग्री इज इक्वल टू tan a माइनस भी फॉर्मूला लगा सकते हो। या फिर 15 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यहाँ पर भी tan a माइनस भी फॉर्मूला लगाते हो। लेकिन इससे भी आसान तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा अगर आप ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो बेटे, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 30 डिग्री बाई 2, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर हम हाफ एंगल लगा सकते हैं tan x/2। tan x/2 इज इक्वल टू क्या होता Yes, है? sir. 1 माइनस कॉस एक्स
बाई साइन एक्स, cos x plus sin x और एक्स क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ, तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री जो √3/2 डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री जो 1/2, ऊपर 2 एलसीएम ले जाओ तो 2 माइनस √3 डिवाइड 2 बाई 1/2, 2 कट गया, आंसर क्या आएगा 2 माइनस √3। कितना धड़क से आ गया, राइट, 2 माइनस √3, गॉट इट। हाँ, ओके ओके। यस सर। π/12 भी अगर π/12, हाँ, अरे बात सुनो मेरे बात, एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, हमेशा याद रखो। अगर कोई एंगल आपको थोड़ा सा उत्पटांग लग रहा है, मतलब कोई एंगल आपको ऐसा लग रहा है कि एंगल के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं एंगल क्या है नहीं जानता हूँ, तो कृपया करके आपको थोड़ी टाइम, मतलब 1 मिनट लगेगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला एंगल तो हमने किए थे। जैसे कि सपोज एग्जाम में π/12 आ गया और आपका दिमाग से तुरंत निकल गया कि π/12 क्या होता है, और आप सोचने लगे। सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर सोचने लगे तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ये तो जाना पहचाना एंगल 15 डिग्री। हाँ, नहीं तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तुरंत कर देंगे π/12 = π/6/2, तुरंत कर देंगे। जो थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं तुरंत कर देंगे π/12 = π/6/2, तो 30 डिग्री बाई 2 तुरंत हो जाएगा, राइट, ओके। तो अगर आपको tan π/12 पूछा है तो क्या होगा, tan π/6/2, x/2 फॉर्मूला लगाएंगे, tan x/2 क्या होगा 1 माइनस cos x, मतलब 1 माइनस cos π/6 बाई साइन π/6, Yes sir. वही, राइट, गॉट इट, कर पाओगे? यस सर। Yes sir. यस सर। Yes sir. Yes, sir. ओ, लेकिन बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको सवाल साइन 15 डिग्री या फिर कॉस 15 डिग्री पूछे, तो इस दोनों का जो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा है उसको मत लगा के मत करो, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप गलती कर सकते हो, हम कर देंगे लेकिन आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हो। इसीलिए साइन 15 डिग्री या फिर कॉस 15 डिग्री अगर पूछा है तो यहाँ पर आप 15 डिग्री का जगह 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करो, या फिर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करो, जो भी आपका मर्जी। उसके बाद साइन ए माइनस भी लगाओ, कॉस के केस में भी वही कॉस ए माइनस भी लगाओ, नहीं तो इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, गॉट इट। इसका भी हाफ एंगल लगा कर सकते हो, क्यों बेटा दो, साइन x/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, प्लस और माइनस √1 माइनस कॉस x/2, याद है ना? हेलो यस सर। हाँ, Yes. अरे हाँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला मैं दिया था आपको, याद रख रहे हो कि नहीं? ओके, तो इसको लगा के भी आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे करने के लिए, लेकिन आप कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड। खुद अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाद में कभी समझा दूँगा। ओके, गॉट इट, यस सर। ओके, so you can take the screenshot. Done. Yes sir. ओके ओके, अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, ये जो असाइनमेंट मैंने कल आपको दिया था उसी असाइनमेंट से क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin x प्लस n cos x, n cos x, इसका वैल्यू निकालना है आपको, where it is given that tan x/2 is equal to m/n। tan x/2 का वैल्यू हमें गिवन है m/n, और हमें ये निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, m sin x प्लस n cos x का वैल्यू निकालना है। बेटा कोई जरा कोई बोलो, जरा मुझे थोड़ा ईयरफोन्स लूज हो गया सर, कोई कुछ बोलो। यस सर। Yes sir. यस Yes sir. ओके, तो यही क्वेश्चन को करने के लिए अभी जो किए थे उसी मेथड में होगा। जरा देखो बेटा, आपको गिवन क्या है, tan x/2 इज इक्वल टू m/n, और आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, जरा देखो जो क्वेश्चन में पूछा है वहां पर sin x एंड cos x इन्वॉल्व है, राइट, sin x cos x क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो बेटे tan x/2 का एक फॉर्मूला है जिसमें sin x एंड cos x बस होते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला है,
अभी करे थे बा 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अरे Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. tan x हाँ by sir. 2 is Yes, sir. equal to 1 माइनस cos x by sin x। मैं कैसे सोचा ये, क्योंकि tan x by 2 का तो दो फार्मूला है, एक है रूट प्लस और माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos x by 1 प्लस cos x। लेकिन मैं वो फार्मूला ना सोच के इसको क्यों सोचा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें sin x cos x इन्वॉल्व है। तो tan x by 2 का एक इजी फार्मूला पता है जिसमें sin x cos x होता है, दैट इज 1 माइनस cos x sin x। अच्छा बेटा अभी क्रॉस कर दो जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो n माइनस n cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m sin x, राइट? Yes, चेक sir. कर लो बेटा, क्रॉस Yes, कर दो। हाँ तो m sin x प्लस n cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, राइट? इस तरफ n रह गया। Yes, sir. N. आपका आंसर आ गया बेटे, इसका वैल्यू क्या आएगा, n, राइट? हाँ sir. N आ गया. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. यस सर। पूछा था m sin x प्लस n cos x इज इक्वल टू n, क्या आंसर आया, इज इक्वल टू n। अच्छा किनको नहीं समझ में आया कि क्या किया, कैसे किया? ओके सर और एक बार थोड़ा। और एक बार थोड़ा। अच्छा शर्म आता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी क्यों नहीं पूछते हो? हाँ ओके ठीक है, देखो बेटे tan x by 2 इज इक्वल टू m by n। tan x by 2 का ये फॉर्मूला अभी तो लिखा था, अभी तो लिखे थे, अभी तो इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन किए। tan x by 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x by sin x होता है ना। हेलो Yes, sir. अरे अभी किए, ये फॉर्मूला है। हाँ ये फॉर्मूला है, इसको पी जाओ, समझते हो ना? मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, आप जैसे भी करके पी जाओ। देखो टीचर का, देखो हम लोग टीचर है, हमारा काम है क्या, कि आपको सलाह देना, आपको एडवाइस करना, आपको रास्ता दिखाना। अभी चलना तो आपको है। हाँ अभी आप अगर घर में हमारा बात ना मान के फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, पबजी खेलो। कल मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, आप में से कुछ होते हो जो कि फ़ोन को साइड में रख के आप कुछ दोस्तों के साथ वगैरह व्हाट्सएप में चैटिंग वेटिंग कर रहे हो, मुझे सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। कुछ आपका ग्रुप बना है, स्टूडेंट ग्रुप, तो बेटे ये सब मत किया करो। ऐसा करते हो ना बर्बाद हो जाओगे, और बर्बाद आप ही होगे। हम तो बर्बाद नहीं होगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आते रहते हैं 100 स्टूडेंट हर साल आते हैं। हम 100 स्टूडेंट को डांटते हैं, समझाते हैं, और वो चले जाते हैं। किसका ज़िंदगी आबाद हो जाता है, किसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। अभी जो हमारा बात नहीं सुनेंगे उनका ज़िंदगी बर्बाद, जो हमारा बात सुनेंगे उनका ज़िंदगी आबाद। अभी आपको डिसाइड करना है आप मेरा बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे। tan x by 2 का फॉर्मूला शायद 3 दिन हो गया है, मैं इसको 3 बार डिराइव कर चुका हूँ और 3 बार आपको बोल चुका हूँ कि याद रखो। अगर आप डेरिवेशन समझना नहीं वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा। Yes. नहीं सुनो, ब्रेक नहीं हो रहा. ओके तो tan x by 2 का ये फॉर्मूला ना आप गोल बांट के पी जाओ बेटे, 1 माइनस cos x by sin x गोल बांट के पी जाओ। हाँ मतलब ये ना आपको रात के 3 बजे अगर कोई नींद से उठा के पूछे ना, आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि tan x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x by sin x। हाँ मेरा बात समझ रहे हो ना? हेलो Yes, sir. हाँ Yes, sir. मतलब डेथ बेड में अगर इंसान पड़ा है, उसको भी अगर जाके पूछ लो, मतलब वो उसका डेथ हो जाएगा 2 मिनट में, तभी पूछ लो भाई tan x by 2 का फॉर्मूला क्या है, वो बोलना चाहिए 1 माइनस cos x by sin x। ऐसे आपको याद रखना है, नहीं होगा ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरा 11-12 बर्बाद हो जाएगा। तो सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है पूरा का पूरा। गॉट इट? बस। और मैंने क्या बोला कि Yes, sir. Got. आपको जो वैल्यू निकालना है उसमें sin x एंड cos x इन्वॉल्व है। जो वैल्यू निकालना है उसमें sin x एंड cos x इन्वॉल्व है। और tan x by 2 का एक फॉर्मूला है जिसमें sin x cos x होते हैं। वो वाला फॉर्मूला कौन है? 1 माइनस cos x by sin x। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. Got. यस सर। तो टेक द Yes, sir. स्क्रीनशॉट एंड ओके टेक द स्क्रीनशॉट एंड सारे फॉर्मूला को आप याद रखो पूरा अच्छी तरह से, पूरा क्लियर, पूरा मतलब साइंस